Hello student, welcome to online study of Ashadeep International School. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise of chapter number 2, Nutrition in Animals, Subject Science, Standard 7. आपका जो चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है. सो आज के इस सेशन के अंदर हम आपके बुक का जो पूरी एक्सरसाइज दी है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक इज द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश. हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्टेप्स होते हैं ना न्यूट्रिशन के, वो बताने हैं. देर आर मेन 5 स्टेप्स: इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and agitation. These are the 5 main steps. Next blank is the largest gland in the human body is dash. Human body के अंदर सबसे बड़ी जो gland है उसका नाम बताना है. Answer is liver. Next blank is the stomach release hydrochloric acid and dash juices which act on food. स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है और दूसरे जो जूसेस रिलीज़ करते हैं उनका नाम बताना है जो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं. आंसर इज डाइजेस्टिव जूसेस. सो डाइजेस्टिव इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर ना फिंगर्स के जैसे आउटग्रोथ्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज विली. नेक्स्ट इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन किस में होता है? इट इज़ इन फूड वैक्यूल. सो करेक्ट आंसर इज फूड वैक्यूल. क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है. फर्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. स्टार्च का डाइजेशन बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. बिकॉज स्टार्च का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट होता है जब सलाइवा मिक्स होती है. नेक्स्ट इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज द गोल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल्स. गोल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करती है. इट इज़ ट्रू. बैग swallowed grass into their mouth and chew it for some time. रूमिनेंट्स जैसे कि काउ, बफेलो, ये ग्रास जो भी स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं, उसको वापस माउथ के अंदर ला के उसको च्यू करते हैं थोड़े टाइम के लिए. इज़ इट ट्रू और नॉट? येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. टेक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स में कुछ ऑप्शंस है. हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है बट वी विल राइट द आंसर. ए फर्स्ट वन इज फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है बॉडी में? स्टमक. सेकेंड ऑप्शन इज माउथ. थर्ड ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो कम्प्लीटली फैट जो है फूड में से वो डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द. जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टमक, सेकेंड इज फूड पाइप, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज लार्ज इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज ये फूड के अंदर जितना भी वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट
क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। अब हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स दी है। फर्स्ट कॉलम में दिया है फूड कंपोनेंट्स, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड वन इज़ प्रोटीन्स, फोर्थ वन इज़ फैट्स एंड उसके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। फूड कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। फूड कंपोनेंट्स जो है उनको डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल देना है, दैट इज़ शुगर, सो करेक्ट आंसर इज शुगर। प्रोटीन्स जो है उसका आंसर आएगा एमिनो एसिड एंड फैट्स आर रिलेटेड टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होती है ये बताना है और उनका लोकेशन एंड फंक्शन बताना है। आंसर इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस in the inner walls of the small intestine is called villi। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स जो होती है, अंदर की जो वॉल होती है, उसमें फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली बोला जाता है। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है और उसका फंक्शन देखना है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो इंक्रीज करता है, जिससे डाइजेस्टेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Answer is bile is produced in liver. The bile juice stored in sac called the gallbladder. It helps in the digestion of fats. बाइल जो है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और बाइल को जो सैक जो है वो स्टोर करती है, जिसको हम गोल ब्लैडर बोलते हैं, एंड ये हमें फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminant but not by humans. Give the reason also. हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के टाइप बताने हैं जिसको ruminants जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। हमें रीज़न भी बताना है कि ह्यूमन बींग्स उनको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते। Cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants. Ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. Cellulose जो है वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको ruminant डाइजेस्ट कर सकता है बट ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। रूमिनेंट जो है उनके अंदर एक बड़ा सैक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच, और सेल्यूलोज जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स के अंदर, कि जो बैक्टीरिया की हेल्प से ये सेल्यूलोज फूड के अंदर जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट होता है। बट ह्यूमंस के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हम लेते हैं, वीकनेस फील होने पे ग्लूकोज दिया जाता है, तो वो ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है। आंसर इज़ वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज इट इजीली ब्रेक्स डाउन in the cell with the help of oxygen, which provides instant energy to the organism. Glucose does not need to go through the process of digestion. It is directly absorbed into the blood. अब हमें इंस्टेंट जब एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज से मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से इजीली ब्रेक डाउन होता है और इंस्टेंट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ग्लूकोज को डाइजेशन की प्रोसेस से पास नहीं होना पड़ता है, वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो पाता है।
दैट्स वाई हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन कौन सी डाइजेस्टिव कैनाल के कौन से पार्ट में होता है? इट इज़ डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड इज च्यूइंग ऑफ फूड। फूड को हम च्यू कौन से पार्ट में करते हैं? इट इज़ डन इन द माउथ। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कौन किल करता है? दैट वी नीड टू आंसर। आंसर इज स्टमक। स्टमक के अंदर कुछ जूसेस है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ द फिशेस। फिशेस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10 is write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. amoeba and human beings के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या दोनों के बीच अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो बताना है। आंसर इज फर्स्ट सिमिलैरिटी देखते हैं। In both amoeba and human beings, digestive juices break down the complex food particles into simpler substances that can be absorbed. अमीबा एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रेट करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं जिससे फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं। दिस इज़ द सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस देखते हैं। Amoeba has no mouth and no digestive system, whereas human beings has a mouth and complex digestive system made up of many organs. As we know, amoeba जो है वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए उनके पास माउथ भी नहीं है और उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। बट ह्यूमन बींग्स के अंदर पास माउथ है जिससे वो फूड को च्यू करता है एंड वहीं से पूरी जो है वो फूड की इनटेक की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे हमें कॉलम 1 एंड 2 दिया है। जैसे कॉलम 1 में है सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड सामने कुछ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए हैं। लेट्स लुक एट द आंसर। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रेशन। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? वो सलाइवा को सिक्रेट करता है, रिलीज़ करता है। स्टमक, एसिड रिलीज। स्टमक क्या करता है? एसिड को रिलीज़ करता है। लीवर, बाइल जूस सिक्रेशन। लीवर के अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है और फिर उसको सिक्रेट किया जाता है। रेक्टम, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फिशेस। रेक्टम के अंदर जितना अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड। डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से। क्वेश्चन नंबर 12 इज लेबल फिगर नंबर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज गिवन इन NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सी दिस इज द फिगर एंड यू नीड टू लेबल इट। आंसर इज यहाँ पे जो दिया है दैट इज गोल ब्लैडर, दिस वन इज स्टमक, उसके स्टमक के नीचे है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के नीचे जो इंटरनल वाला जो पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, आउटर जो पोर्शन है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस। क्या हम सिर्फ रो और लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास से ही सर्वाइव कर सकते हैं? सिर्फ यही खाए और कुछ भी मतलब कुक किए बिना
चलेगा क्या? दैट वी नीड टू डिस्कस. आंसर. वी नो दैट द एनिमल्स, फंगी, bacteria, non-green plants and human beings do not have the ability to make their own food. They depend upon autotrophs or green plants for their food directly or indirectly. The green plant, that is leafy vegetable or grass, trap solar energy and make their own food in the form of glucose. So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient energy to help us survive. हमें ये पता है कि कोई भी एनिमल्स ले लो या ह्यूमन बींग्स ले लो या कोई भी फंगी, बैक्टीरिया या नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है, हम सब अपना फूड खुद नहीं बना सकते. हम जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, इट मीन्स दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड वो दूसरे कौन है? ऑटोट्रॉप्स, इट मीन्स हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपना फूड बनाते हैं. और ग्लूकोज जो है वो फॉर्म होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं. सो वी कैन से कि लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास जो है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है. हियर वी हैव डिस्कस्ड एंटायर एक्सरसाइज. So I am going to end this session here only. Thank you.